यहाँ से वहां तरफ चढ़ाने का नाम थोड़ी पूजा। गुणों के अनुराग को भक्ति कहते। एक विषयानुराग होता है, एक धर्मानुराग होता है, एक वीतराग होता है, एक अराग होता है। सारा जगत पंचेंद्रिय के विषयों में अनुराग, कोई चीज सवेरे से लेके बैठी सब। तो धर्मानुरागी जो वीतराग होना चाहता है वो धर्मानुरागी, वो जिन्हें कृत दशा प्राप्त कर ली वो भगवान हो वीतरागी। और किसकी वजह से प्रकट की वो अरागी, उसमें राग हुई नहीं, संसार है। जैसे महाभाग से अपन सबको ऐसी जगह आ गए जहाँ अपने सारे बोझ उतर जाते, सारा भार उतर जाता। अपन सिद्ध भगवान की पूजन करेंगे तो सिद्ध भगवान के गुण तो समझ में आए, पर कौन से गुण, किस गुण से प्रभावित हुए। पूजा क्या कहलाती है? गुणों के अनुराग को पूजा कहते, भक्ति कहते। तो वो गुण कौन से? सिद्ध भगवान के कौन से गुण, क्या पसंद आए? अपन ये चेहरा देखते हैं, अपना चेहरा अस्तित्व मानते, तो तुम्हें सिद्ध भगवान कहाँ पसंद आए? सिद्ध चक्र विधान करे और अपनी फोटो लगवाए तो तू काय को फिर पूजा कर? फोटो देखो। ये तो होकर निराश सब जग वर्ष, जब सब दुनिया से चित्त फट जाए, जब ऐसा लगे अरे शरीरी सिद्ध भगवान, ऐसी दशा है प्रकट कर। ये तो जेल खाना है पीछे, इससे बड़ा जेल खाना तो मोह, भाव मोह। इसी जेल ही में प्रसन्न कहां से छूटने की सोचो। नक्सली ने, आतंकवादी ने पकड़ लिया हो तो ये जीव को एक एक क्षण कैसे निकले, कैसे निकले, कैसे छूटे, कैसे छूटे। ये धुन सवार होती 24 घंटे, रह नहीं सकता। कितनी भी सुविधाएं दे वो नक्सली और आतंकवादी, तो भी उस सेठ को ऐसा लगता कैसे निकले, कैसे निकले। इसका अर्थ है ये जीव मुक्त होना चाहता, पशु चाहता बंधन से छूटे, परमात्मा प्रकाश प्रकाश। ये मोक्ष उपाधि है, पूरे विश्व ने सबके अपने सिर पर रखा सिद्धालय। बड़े पुरुष बड़ी जगह जाते, तो सिद्ध भगवान कहाँ रहते? सिद्धालय में। सबसे सर्वोच्च हो अतएव वस्ते लोक के उस शिखर। अच्छे लोगों को प्रकृति ऊपर उठा देती। जैसे अनंत दशा आती तो 5000 धनुष ऊपर अपने आप उठ जाते। सिद्ध दशा आती तो 7 राज्य ऊपर अपने आप उठ जाते। कोई मशीन थोड़ी लगी, टुल्लू मशीन नहीं लगे, अपने आप जी प्रकृति में ऊपर उठते। तुम भगवान के गीत गाते तो देखो यहाँ से ऊपर उठा दे, और थोड़ी अपने को ऐसे भाव वासन करोगे। तो सिद्धों के गीत गाने अपन बैठे हैं और सिद्ध भगवान अपने गीत गाते, ये समझ में नहीं आता। हम सिद्धों के गीत गाते हैं और सिद्ध भगवान अपने गीत गाते हैं, अपने यानी अपने स्वभाव, अपनी आत्मा। हम मोक्ष तत्व चाहते हैं और मोक्ष तत्व आत्म तत्व। क्योंकि मोक्ष किसके बल से प्रकट होता है? आत्मा के बल से। तो हमें दिखेगा मोक्ष कि कितनी अच्छी भगवान सुखी, और सिद्ध भगवान कहते कितना अच्छा आत्मा। ये समझ में आया? ये सिद्ध दशा कहलाती क्या है? कमल कुमार जी, सिद्ध दशा क्या कहलाती? सम्यक दर्शन क्या कहलाता? सही देखना, सही विश्वास। सही क्या है? जो बदलता नहीं वो सही है। तो सब पर्याय बदलती, स्वभाव नहीं बदलता। तो जो सही देखना आ गया ना उसे सम्यक दर्शन कहते। भूतार्थ को देखने को नाम सम्यक दर्शन। तो भूतार्थ क्या है? 9 तत्व को समझने के लिए भूतार्थ का, और आश्रय के लिए भूतार्थ नहीं। जीव तत्व को ही भूतार्थ। तेरी भी गाती भूयथेरा विगदा जीवा जीवाय पूर्ण पावम छे आसव संवर निज्जर बंधु मोक्षु है सम्मत। 9 तत्व में रहकर 9 तत्व रूप नहीं होते। 9 तत्व गतत्ते भी यदि तत्व न मंचते, एक बना नहीं छोड़। कैसा तत्व है, कैसी? यदि एक बात समझ में आ जाए तो विधान सफल हो जाए। मैं वह हूँ जो है भगवान, मम स्वरूप है सिद्ध समान, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, स्वतंत्र निश्चल निष्काम। ये आपका रोम रोम गाता है कि नहीं? ऐसे अच्छा लगता है? तो जैन धर्म का सेवन तो
भव के अभाव के लिए खेल, संसार के समापन के लिए खेल। हमें कुछ चाहिए नहीं, संसार समाप्त कर, हमें तो सिद्ध दशा ही चाहिए। सिद्ध दशा चाहिए ना स्वभाव चाहिए, स्वभाव चाहिए यानी स्वभाव की समझ जगाओ, स्वभाव की समझ जगाओ यानी ना समझ दूर करो। भगवान हमारे कर्ता धर्ता नहीं है तो कर्ता नहीं बन, अकर्ता है तो अकर्ता देख। ये सिद्धों की गीत क्या कहलाता है? कर्तत्व मिट जाना, मूल ममत्व मिट जाना, पर्याय बुद्धि छूट जाना, स्वभाव की दृष्टि हो जाना, स्वभाव रुच जाना, ये कहलाती सिद्ध पूजा। अपन किसे मान रहे थे? आज तो एक पूजा हो गई, अरे एक पूजा हो जाती नहीं, ये कई गुण समझ में आ जाता तो पूजा, एक पूजा हो गई। कब होगी एक पूजा? ऐसा अपने पास शब्द नहीं कि कितने सुखी हैं भगवान से, अपनी कल्पना काम नहीं करते। जिसे एक भी राग देश नहीं, जिसे एक विकल्प नहीं, जिसकी आंख ही नहीं उठती जगत की तरफ, इतना ही ईमानदार जैसे होते सिद्ध भगवान, इतना अच्छा आत्मा। अब ये नहीं उठती, नास्ती में आंख नहीं उठती, कहीं देखती नहीं, कुछ करता नहीं। अरे करने की जरूरत ही नहीं, करने का स्वभाव ही, ऐसा स्वभाव समझा सुखी होगी। और जब तक ये समझ में नहीं आती तो धर्म के क्षेत्र में भी उपद्रव करता है, यहां से वहां से वहां, उठा पटक करता रहता है, आकुलित होता रहता है, भग जाता है। सिद्ध भगवान पसंद आ गए यानी स्वभाव अच्छा लगा, क्योंकि वो सिद्ध दशा स्वभाव से प्रकट हुई है। योग इसलिए प्रकट हुई, सिद्ध दशा प्रकट हुई। कहां से प्रकट हुई? स्वभाव से प्रकट है ना? स्वभाव से प्रकट हुई तो स्वभाव तो किसी को कुछ देता लेता है। जैसे कैमरा मैन होता तो कैमरा वाला फोटो खींचता, तो आपके चेहरे में से कुछ आता उसको, कुछ जाता उसको, और अपने आप फोटो खींच जाती। ऐसे ये सिद्ध स्वभाव है, इस सिद्ध स्वभाव में से सिद्ध दशा आती, यदि निकलती तो वो खाली नहीं हो जाती। और कहलाता क्या? स्वभाव से यार सिद्ध दशा प्रकट हुई। अच्छे समझोगे ना तो आनंद आएगा। वो कह रहे ये भगवान को सम्यक दर्शन हो पहले से, फिर ज्ञान प्रचार यही होता है, फिर सिद्ध दशा संबर निर्जरा मोक्ष हो तब तक। अब ये सम्यक दर्शन हुआ तो दर्शन यानी क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सही देखा, सही श्रद्धा, तो हो क्या गया कि ये भगवान था कि पता नहीं, पहले लगते नहीं था। भगवान था लगता नहीं था, अब लगने लगा। अरे मैं वही हूं, मैं वो हूं, जैसे ये है ना ऐसे तो मैं हूं। 1 करोड़ का चेक एक भिखारी को दिया, गरीब है, उसने भंजा लिया, तो महल मकान सब लोग, एक ने कागज समझा तो रखे। जैसे हमारे महावीर स्वामी ने चेक भंजा लिया तो सिद्ध हो गए, और अपन वो कागज रखे। अभी तो निश्चय नहीं से, अभी तो शक्ति से, अभी कहाँ घूम हो गया, अभी बहुत समय लगे। वास्तव में ये सिद्ध होना बहुत बड़ी बात नहीं है, स्वभाव सिद्ध। पढ़ना 6वीं गाथा की, अनादि से स्वयं सिद्ध बस। जिस दिन लगती है उस दिन आनंद आने लगता, सम्यक दर्शन कहलाता। अभी हमारे जबलपुर में पंच कल्याण, तो भगवान आए, जयपुर से आए, तो जयपुर से आए तब तक उन्हें कोई भगवान ही मानने तैयार, प्रतिष्ठा। अच्छा, अब वो भगवान के लिए अच्छी बात ना मान, बाद में मान लेना, 7 दिन बाद मान लेना। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आज क्या है भगवान का? कि भगवान का गर्भ कल्याण। अभी प्रतिमा कह रही थी हम आज का गर्भ कल्याण, हम तो बैठे पहले ही से बैठे, अब तुम नहीं मानो। बना भैया, बाजे बैंड वाले लाओ, 16 सपने दिखाओ, तुम अपने नाटक कर लो पूरे, तो बाद में कहना आज गर्भ कल्याण को। फिर दूसरे दिन भगवान को कहने लगे अब क्या करोगे तुम लोग? कि भाई जन्म मनाना। अच्छा, और हमारा जन्म नहीं हुआ, तुम तो कब से बैठे। अच्छा, तुम निकालो बैंड, निकालो बग्गी अग्गी, निकालो हाथी निकालो, जाओ जल ले आओ सुमेर पर्वत क्षीर सागर से, नहलाओ भैया, अब भगवान का जन्म कल्याण को। 6-7 दिन बाद भगवान को मोक्ष हो गया, अभी बैठे। उन्होंने कहा पहले दिन में और अभी हम आए में कांतर, हमें समझ में नहीं आया था। हम तो जिस दिन आए थे वैसे ही थे,
और आज भी वैसे ही है। और तुम्हारी खोपड़ी में बैठ गए कि भगवान, भगवान तो पहले से नहीं थे तो कहां से बन गए। गजब का धर्म है। यानी जब अपन कभी मंदिर में नहीं आते थे, बाहर घूमते थे, भैया धर्म बड़ा कठिन है, अब मंदिर जाने की भाव ही नहीं होते। अब मंदिर आने लगे, अब उसका धर्म चालू, तो धीरे धीरे बैठ, अब तो हम बहुत समझदार हो गए, अब तो हमें गुस्सा नहीं आती, अब तो बहुत भाव अच्छे रहते हैं। अच्छा, अब ऐसे ऐसे वो धर्मात्मा हो जाता धीरे धीरे। अच्छा, पहले क्या था? पहले क्या था? पहले आत्मा नहीं था और अब आत्मा हो। अरे पहले उसे पता ही नहीं था कि मैं ऐसा हूं, पर अब पता चल गया। कुछ कह रहे समझ में आना। पहले जीव को जब से निगूढ़ में पड़ा है और निर्वाण तक की यात्रा के बीच में, ये पूरा आत्मा है कि अधूरा आत्मा है? आत्मा है कि अनात्मा है? प्रभु जी बताना। इस समय अपन मनुष्य की देव है, आत्मा तो मनुष्य पर या कौन? इस समय आत्मा है। और जब सिद्ध हो जाते तब क्या होता? तब भी आत्मा रहता। और एक नहीं मानता उसे कहते बहर आत्मा, और एक मानने लगता उसे कहते अंतर में आत्मा, और एक मानते ही रहता उसे कहते परम आत्मा। पर तीनों में कौन बैठा? आत्मा आत्मा आत्मा। मां आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा, हर जगह मां बैठी। थोड़ी चेंज चाहती जनवान है। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। हमारा धर्म कोई करिश्मा चमत्कार नहीं करता, तुम्हारी नजर बदल जाए। पहले तुम्हें ऐसा लगता था ये पत्थर है, सेठ हमें ये 2 मुट्ठी चने दे दोगे, ये पत्थर मिला चमकता हुआ, आपके काम में आ जाएगा क्या? 47 नए में ज्ञान नए, तो वो सेठ के साथ भागा, 2 मुट्ठी चने मांगता है, 2 करोड़ रुपए का, और कहता है सेठ जी 2 मुट्ठी चने दे दोगे क्या? घर के एक कोने में बैठा सेठ कोई उद्यम नहीं कर रहा, और वो लकड़हारा चिंतामणि रत्न समझ लो नदी में बहता हुआ मिला, और सेठ से घर बैठे आके कहता सेठ 2 मुट्ठी चने दे दोगे क्या? कैसा ज्ञान है। तो सेठ जब नहीं बोला, क्या नहीं लोगे क्या? अब दूसरी लाइन, नहीं लोगे क्या? अरे तू देने आए तो क्यों नहीं लेंगे? 2 मुट्ठी लेगा क्या? तो एक ही मुट्ठी दे दो। कितना सोचेगा बनी आदमी। दुकानें चलन लगे भगवान आपकी पूजा से, लड़के बच्चे भी आ जा, बाहरे मूर्ख भी भगवान बनाने बैठे, बताने बैठे जी क्या कहते लड़का बच्चा हो जाए। सेठ ने कहा अरे ये अज्ञान कितना बुरा पाप है, इसे इतनी खबर नहीं कि करोड़ों का हीरा है, कहता एक मुट्ठी चले। तो उसमें लिखा 47 नए में कि जैसे सेठ घर के कोने में बैठे हुए कुछ भी उद्यम नहीं करता है, अपने घर में बैठा है, और उसके घर में एक ला करके कहता है सेठ ये चिंतामणि, वो कहते ये पत्थर ले लो और हमें चने दे दो। ऐसे ये ज्ञान न कुछ भी विश्व में कुछ नहीं करता है, न किसी पर द्रव्य में करता है, न सौ द्रव्य में करता है। और घर बैठे भगवान ने बताया तू ही तो द्रव्य है, तेरे अंदर तो अनंत अनंत गुण है, और तेरे ही तो जानने देखने का परम स्वभाव है, और उसके ज्ञान में ये क्या है आ गया वो चिंतामणि में समय दर्शन। इतना सरल धर्म है, और ये कैसे बूझ लेते ये दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ आते हो। इसी धर्म का अभी स्वरूप ही समझ में आ जाए, धन नहीं इस पर आए। आप ये तो धर्म नगरी, रमेश चंद जी बांझल जैसे, विकास प्रकाश भैया, सब अच्छे रत्न रहते हैं, अच्छे अच्छे लोग, विद्वानों की नगरी है। कितना गंभीर शासन है, ये देश न खिलती रहती है, लोग जागृत होते रहते।
जब भी जगेगा उसके चित्त में ये आना चाहिए, सिद्धों की पूजा ये व्यवहार है, सिद्ध स्वभाव की पूजा ये परमार्थ है। सबको सिद्ध देखोगे व्यवहार सुधर जाए, अपने को सिद्ध देखोगे परमार्थ सुधर जाए। पहली गाथा इंटरव्यू की, शपथ ग्रहण समारोह की, बंदित्व सब सिद्धि, सबको सिद्ध देख सकते हो तो तुम्हारा राग द्वेष मिट सकता है। किसी को स्त्री, किसी को पुरुष, किसी को नौकर, किसी को मरीज, किसी को धनी गरीब, तुम्हें राग द्वेष होती नहीं। बड़े पंडित जी जब जबलपुर आए थे तो बोले यहाँ वक्ता, वहां श्रोता और ज्ञाता कहां गए? बोले उपाधियों के सेवन करने वाले सिद्ध की पूजा नहीं कर सकते। निरुपाधि व्यक्ति की पूजा निरुपाधिक भाव से होती। जब तुम्हारी दृष्टि बदलेगी कि अरे मैं मनुष्य नहीं, मैं वक्ता नहीं, मैं पंडित नहीं, मैं गरीब अमीर नहीं, मैं सुखी दुखी रंगराव नहीं हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं, जिस दिन ऐसी दृष्टि बदलेगी उस दिन कोई राग करा के भी बता दी। क्योंकि जब सब एक समान है तो राग द्वेष करोगे किससे? सर्वार सिद्धि के सब देव एक समान होते, एक हाथ का शरीर, 33 सागर की आयु, द्वादशांग के वेदता, एक भव धारी, इसके बाद उनका सीधे शांतिनाथ कुंदनाथ रहना जैसे जीवन में मिलेंगे और तत्काल मोक्ष होगा। किससे राग द्वेष? बोलो किससे राग द्वेष पर किससे करना, जबकि शत्रु व मित्र न जग में कोई रहे। कोई हमारा बिगाड़ कर सके तो द्वेष, कोई हमारा सुधार कर सके तो राग, कर ही नहीं सकता जब एक समान है सब। तो किसको छोटा किसको बड़ा देखो। ऐसा गजब का धर्म, कुछ देता नहीं, कुछ लेता नहीं, लेने की जरूरत नहीं, देने की जगह नहीं। तो आप सिर्फ अपना ब्रेन वाश करो, अपनी मति व्यवस्थित करो। अमृतचंद भगवान तो कहते, हे प्रभु आपके शासन में आने पर मेरी मति व्यवस्थित हो गई। पढ़ लेना आप 79 गाथा की लास्ट लाइन। आपके शासन में आने पर, यानी वीतरागी दिव्य ध्वनि सुनने पर, शासन कहलाता दिव्य ध्वनि। शासन में आने पर मुझे जो वस्तु का स्वरूप, मुझे चैतन्य चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई है। अब मैं प्रमाद करने वाला नहीं हूं, मैं मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कस के तैयार। ये भगवंतों की वाणी। काय के लिए मिला भगवान का शासन? मोह के अभाव की, पर्याय बुद्धि छोड़ने के लिए, भ्रांति तोड़ने के लिए, कर्तृत्व मिटाने के लिए, दीनता हीनता के स्वर बंद कराने के लिए, प्रभुता जगाने के लिए। मुझे सिद्ध होना है, ये व्यवहार है, मैं सिद्ध हूं, ये परमार्थ। कैसे समझ में आए? बहुत कठिन काम है, वो बहुत सरल काम। समझे तो बहुत सरल है, और न समझे तो पंडित है ये पूरा। दुनिया भर को आचार्यत्व करता है, खुद दुखी रहता। तीन लक्षण बताए इसमें। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति, पाए हुए सब सिद्ध को, मैं बंद श्रुत केवली कथित कहूं, समय प्रावृत को आओ। ग्रंथ का मंगलाचरण, जीवन का मंगलाचरण बनना चाहिए। वे सिद्ध भगवंतों की वंदना करते। कौन? कुंद कुंद भगवान। कैसे हैं सिद्ध भगवान? पूछो आप, बताओ, अपन से पूछे कोई, सिद्ध भगवान कैसे? ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। तो सिद्ध दशा है कि सिद्ध स्वभाव है? सिद्ध तो दशा है। जिस वंदना तो वीतरागता को की जाते ना, विज्ञानता को। वीतरागता विज्ञानता ही पूज होती। तो भगवान ने पवित्र दशा प्रकट की तो उनकी वंदना हो रही। तो वंदना 3 विशेषण बताए वो। कौन कौन से? सिद्ध भगवान कैसे हैं? ध्रुव हैं, अचल हैं, अनुपम है। अब अमृत चंद जी ऐसे बैठ नहीं सकते। उनके साहब आपने ध्रुव कैसे कह दिया? कोई भी गति पर्याय एक समय से ज्यादा की नहीं होती। आप क्या समझते? हम लोग बिल्कुल नहीं समझते। सिद्ध भगवान के सामने खड़े हो गए। भैया कुंद कुंद देव कह रहे हमने कौन सी गलती कर दी भैया?
भगवान सिद्ध है, सिद्धि तो बने रहते। अरे सिद्ध तो बने रहते, पर पर्याय तो एक ही समय की है। आप इन्हें तो बताइए, व्यतिरेकी होती है, क्षणवर्ती होती है, परस्पर में अप्रवर्त होती है, चेतनानंद की चेतन की ग्रंथि होती है। आप ही कह रहे एक समय की और आप ही कह रहे ध्रुव। तुम नए विभाग अनभिज्ञ तू नए विभाग को नहीं जानता। हमने जब ध्रुव कहा तो किस लिए कहा था कि वो सिद्ध दशा, सुनना जरा अच्छे से, जो सिद्ध दशा केवल ज्ञान की दशा एक समय के लिए आती है, पर पूरे गायक को पहुंचा के जाती। मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक। सिद्ध भगवान से पूछो, सिद्ध दशा से पूछो, मोक्ष तत्व से पूछो, हु आर यू, तो वो कहे कि मैं सिद्ध दशा हूं, ऐसा बोले, मैं सिद्ध दशा हूं। एक गरीब लड़की को ले आया राजा, तो भिखारन और ब्यूटीफुल थी, तो उठा लिया, रानी बना ली और उसे डाइनिंग टेबल पे सामने बिठा के खिलाता। वो तैयार ही नहीं थी, तो अपने कोठे में जाती और 4 कोनों में एक एक रोटी रखती और मिले भाई रोटी। तो उसके भाई ने पूछा कि दीदी कैसा लगता है राजा की रानी में? अब भैया वे राजा है, अपन काय की, अपन तो मेहत रानी है, अपन तो वे राजा है, अपन अभागन है। बताओ, नहीं समझ में आया? कुछ कह रहे गंभीर बात। वो लड़की आ गई राजा के पास और राजा उसका पति बना, यानी बनना चाहिए, पर उसके चित्त में बैठे तो वो तो अभी भी बेकार बनी। नहीं समझ में आया? पर्याय अनादि काल से अपना परिचय संयोगों से देती रही। अरे मैं सेठ, यू डोंट नो मी, आई एम किंग, ऐसे बोलते नशा में है। अच्छा फिर अब आ गया घर आए, अरे पंडित, अब सही उस से बोल रहे, अरे पूजा पुजारी, ऐसा ऐसा। पर्याय संयोगों से परिचय दी, फिर पर्याय पर्याय का परिचय दी, और ये पर्याय द्रव्य का परिचय दी। जो पर्याय के परिचय, द्रव्य चले अरु अनुपम गति, गति बताई, और फिर पाए हुए सिद्ध भगवान के विशेषण, 3 सिद्ध दशा के विशेषण। अब उनसे कुंद कुंद देव से अमृत चंद्र पूछे, आपने सिद्ध दशा को ध्रुव कैसे कह दिया? उन्होंने कहा भैया ये इससे, अच्छा हमसे नहीं पूछो, इससे पूछो, सिद्ध भगवान से, ये कैसा महसूस करते कि सिद्ध दशा तो ऐसे कहती मैं सिद्ध हूं। तो यही तो हम कर कि वो एक समय की पर्याय जब अपने को त्रैकालिक ध्रुव महसूस करती है तो वो परिचय देंगे कि नहीं? हम दशा एक समय से ज्यादा की होती ही नहीं, स्वभाव त्रैकालिक होता ही होता है। और वो पर्याय का काम अवलंबन बती होती है। तो जिसकी पर्याय है उसकी प्रसिद्धि करती है कि नहीं। यदि सती अपने पति से खुश नहीं रहती है तो उल्टा व्यभिचार। ऐसे श्रद्धा का स्वर यदि द्रव्य का स्वर नहीं है तो वो मिथ्या। वो अपना परिचय ये कहती है कि माई सेल्फ आई एम कमिंग फ्रॉम जबलपुर फॉर प्रवचन, तो समझ लेना पागल है, क्योंकि वो तो पंडित बन के आए, वो तो साधा सिद्धों की पूजा कर ही नहीं सकते। सिद्धों की पूजा तो स्वभाव की पूजा। सिद्ध से पूछो, आप सिद्ध दशा से पूछो, व्हाट इज योर फीलिंग, व्हाट इज योर ओपिनियन, क्या फील करती? तो सिद्ध दशा का हर समय परिचय था, मैं ध्रुव, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। अरे तू भगवान कहाँ, तू तो पर्याय, फालतू की बात नहीं करो। मैं किसकी पर्याय हूं? वो मैं, यानी पर्याय का स्वर जब द्रव्य के स्वर में मिल जाता है तो उसे कहते सम्यक दर्शन, और मिल ही रहता है 24 घंटे, उसको कहते सिद्ध दशा प्रकट हो गई है, मोक्ष तत्व प्रकट। प्रारंभ यहां से होगा, मैं ध्रुव हूं, मैं अचल हूं, मैं अनुपम हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। सम्यक दर्शन यानी सही देखना आना चाहिए। हम समझ रहे थे सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा गुण की पर्याय, अपन पंडित है ना, इतना पढ़ लेंगे,
दर्शन मोहिनी के अभाव से करणान योग पढ़ लेंगे सारी कैसे पूछ ले भैया का वो क्या बहुत हलचल मची भाई, बीजू बहुत उपद्रवी थे ना, ये दर्शन मोहिनी अनंतान मंदिर चले गए, अब शांति। अरे उनकी जानी से नहीं आते तो नास्ती से करते, ये तो निमित्त क्या कहते हैं, इससे सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो सही देख लेगा श्रद्धान करना, तो क्या देख लिया, अरे मैं वो हूं जो है वो, ये देखा तब सम्यक दर्शन। मेहतरानी ने राजा को अपना नहीं माना तो रानी नहीं बन पाई, वह मेहतरानी बनी। अब रह कहाँ रही है, राजा के घर में, डाइनिंग टेबल पे सब चीज अवेलेबल है, और बेदन क्या कर रही, ये तो भैया राजा का है, हमारा कहाँ से है, अपन तो झाड़ू लगाई वाली बाई है। ये समझ में आया भैया, ये तो सिद्ध भगवान है पूज्य, अपन तो गिद्ध भगवान है, ये तो सिद्ध भगवान है, अपन तो वृद्ध भगवान है, सफेद खोपड़ी बाल हो गए। अरे मूर्ख, मंदिर में भी ऐसी बातें करता फालतू, चमड़े के बल से बोल, कभी तो भगवान के पास ईमानदार हो जा। कैसा धर्म मिलापन, सारी पामरता भुला दे। नाथ तुम्हारे दर्शन से, नाथ तुम्हारे दर्शन से, निज दर्शन मैंने पाया, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा साया। ऐसा इसे कहते दर्शन। अपन कैसे दर्शन, हे भगवान आप तो डट गए, अब हमारी क्या हालत है, हे भगवान अभी तो हमें दुकान जाना है, अभी तो रोटी बनाने है पंडित जी, भगवान छोड़ो हमें, ऐसा भगत होते। अरे भगवान रोटी बनेगी और हम ज्ञाता रहेंगे, दुकान चलेगी और कर्तव्य तो नहीं आएगा, आपका शासन मिल गया भगवान, होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का सारा भार उतर गया, उसे कहते दर्शन करके आए। भोजन करके आए हो क्या, हाँ भैया तुझे भोजन किया, ऐसा भोजन करने के बाद ऐसा हो जाता। पहले कैसा है, अंतर आना चाहिए। पहले फोटो उतारो मंदिर में घुसने के पहले और मंदिर से निकलने के बाद, फोटो उतारो, 2 फोटो देखो, WBC बढ़ना चाहिए। तेरे तो पावर ही नहीं उठा, बीपी इतने लो है तो बिल्कुल मरा ऐसा थोड़ी होता। लोग अपने भगवान का भगत कैसा होता, जब भगवान ही बनने आए तो उसकी टोन बदल जाती। अरे प्रभु आपने के न्याय के बताया, तीनों लोक में ना अनुपम जताया। ये तो आपने बताया, आपकी ड्यूटी पूरी, हमने क्या किया, ये रूप मेरा मुझे आज भाया, कुछ पता चला कि नहीं, मिला कि नहीं। अरे महानंद मैंने आपसे नहीं पाया भगवान, आपकी उपस्थिति में जरूर पाया, पर अपने से पाया। कैसा धर्म मिलापन। अच्छा भैया कि कैसे महानंद कहां से आ गया, अब भूख लगी प्यास लगी है, अब महानंद कहां से आ गया। अरे भैया पहले लगता था मैं भूखा हूं, अब लगता है भूख लग रही, हम जान रहे। तो अनंतानंदी वाली भूख तो तत्काल से, फिर लगता था दुकान खोलेंगे काम करेंगे, बाइयां सोचती थी अब पंडित जी प्रवचन छोड़ो हम अपनी रोटी नौकरी न पाए। अब लगेगी देखो रोटी बन रही, आटा में से रोटी निकल रही है और हमारा ज्ञान उसे जान रहा। वाह प्रभु आपने तो हमें मोक्ष दे दी। भटके थे बहुत काल बीता, रहाज तक के मोह मदिरा ही पीता, फेरा खोजता सुख विषयों की माही, मिली किंतु ने में हंसे भी दिनाई। कहां से सुखी हो जाओगे भाई साहब, लड़की भी दुखी लड़का भी दुखी,
दुखी प्लस दुखी इज इक्वल टू सुखी। अरे तो भूल गए क्या? लड़की की शादी नहीं, बेचारी वो दुखी, लड़का की हो गई नहीं हो रही, वो भी दुखी। और दुखी प्लस दुखी इज इक्वल टू, जैन साहब बोलो तो, दुखी प्लस दुखी इज इक्वल टू महादुखी। जी है वक्ता, इसको कहते श्रोता। तो दुखी सुखी कैसे हो जाए? तुम भी कर रहे हम भी कर रहे, दो पागल। भगवान कह रहे हैं हमें सब पूरी विश्व में परिणाम दिख रहा है। किन्हू ना करे ना धरे को सट द्रव्य महीना हरे को सूल को माही बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। जबरदस्ती जिनेंद्र देव के शासन में आके रो रहा पागल को। जब तुझे अच्छा डॉक्टर मिल गया तो अब तो प्रसन्न हो जाओ। जब अच्छे भगवान मिल गए अपन को जो तुमसे एक काम नहीं करवाएं, तुम्हें राजा बाबू देखेंगे और राज देंगे 3 लोग, अब तो प्रसन्न हो जाओ। काहू दरिद्री को कोई, मनोज बाबू, चिंतामणि का अवलोकन कराए और वो पगला ना करे तो, काहू कोड़ी को कोई अमृतपान कराए और ना करे, और काहू जैनी को कोई त्रिलोकी नाथ होता स्वयं जगत प्रणाम बताए और वो कहे मुझे बहुत काम है महाराज। गजब के सब पागल आए, समझ में नहीं आता। ये भाई ये बताओ भाई साहब, अपन योगी आपने हमारा निमंत्रण किया, अब हमें बना बनाए मिलेगा कि टमाटर खरीदना पड़ेगा? अरे कहीं आपने बुलाया और नहीं दिए तो नहीं, अकल काम नहीं कर रहे। जब भगवान कह रहे कि हमने आदिनाथ भगवान से पूछा कि भगवान आपके काल में कितने द्रव्य थे, बोले 6 द्रव्य थे। हम महावीर भगवान के काल में तो बढ़ गए होंगे ना, क्योंकि लड़का बच्चा पैदा होते रहते। फिर ये भी बाल ब्रह्मचारी 6 द्रव्य, तो महावीर से पूछे आप कितने बढ़ गए कि 6। गजब की बात है, कुछ होता ही नहीं, 6 के 6 ही बने रहते। इसको कहते सम्यक दर्शन। और जिनके सिर पे काम, जिनके सिर पर भार, वे डूबे मझधार, हम तो उतरे पार धार भाड़ में। ऐसी पूजन करना जिससे अहंकार भग जाए, कर्तव्य भग जाए, दीनता भग जाए, पर्याय बुद्धि छूट जाए। ऐसा लगे पहले पूजन करते थे तो कैसा लगता था? विषय में से प्रभु अर्था तुम्हें कौन रखेता, महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता। अब कैसी पूजा हो, कैसी पूजा हो? मेरे कितना बुरा अज्ञान होता है, महापाप है अज्ञान। हे भगवान आपके शासन में द्रव्य पर्याय सुनने मिला, हे भगवान आपके शासन में अकर्तृत्व सुनने मिला, आपके शासन में एक भी व्यक्ति हमारा शत्रु मित्र नहीं दिख रहा। धन्य हो गया हमारा। इस श्रद्धा में भगवान आज मैं धन्य हुआ, इस श्रद्धा में भगवान आज मैं धन्य हुआ। मिला मुझे समय का सार, आज मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ, धन्य हुआ। मिले कुंद कुंद भगवान, आज मैं धन्य हुआ। सैया भाई कुतवाल अब डर काय को, जब अपने पति ही एसपी साहब है और टीआई है और पता नहीं कौन कौन सी डिग्री बात, अब अपन को डर का भाई साहब? जैसे अपने पिता भगवान महावीर साहब वे कह रहे भाई साहब हमारे घर आ गए ना, अब तुम चिंता नहीं करना, यहाँ 6 द्रव्य जो कि तो अपने अपनी दुनिया में रहते, आपके सिर पर कोई बोझ साहब। रोटी तो बनाना, रोटी आटा बनाएगी, तुम्हें क्या करना? तो दुकान तो चलाना, दुकान अपने पुद्गल परिणमन करेंगे, तुम तो ज्ञाता दृष्टा रहे। गजब का धर्म है भाई साहब, कुछ करना ही पड़ेगा, वो चलती रहेगी दुकान। अब भाई जहाज में बैठे और अपन क्या भैया पेट्रोल वेट्रोल देख ली होगा, धक्का धक्का न मारना पड़े। अरे भाई साहब वो अपनी सब तैयारी करता, आपको शांति से बैठना, तुम्हें कुछ नहीं करना। जैसे पूजा सारी का कराएंगे, प्रकाश भैया पंडित प्रवचन करेंगे, अपन लोग ज्यादा दृष्टा है, इन लोगों को करने दो जो कुछ। इतना सरल धर्म कहीं मिला? सुनने भी मिलना महाभाग। आज निकला था
बड़ भाग पूजा करे है। देखो 2 मिनट इसकी बता रहे पूजन की, 5-7 मिनट है। गजब की आज प्रकाश भैया ने तो बताई थी, इसका रस लेना चाहिए, कैसा आनंद आता है। जिनाधीश जीवईश नमी सहसे गुणित विस्ता सिद्ध चक्र पूजा रचो सुदेव समा। अब जिनाधीश क्या कहलाता है? जिन। जिन हमारे भगवान है जिनेन्द्र, और उसका अर्थ है जितेंद्र। बड़ी पंडित जी से पूछा ना कि जैनियों का ठेका है क्या भगवान बनने? तो पंडित जी बोले जैनियों का नहीं, जितेंद्रियों का ठेका। जो इंद्रियों को जीतता है उसे भगवान बनता है। अब ये कहते जिनाधीश, यानी जो जिन हो गए अधीश राजा बाबू बन गए, तो वो कहते हैं कैसे कि इन्हें इंद्रियों को जीत लिया। कि कैसे जीत लिया? इंद्रियों को कैसे जीता? आंखें फोड़ी का, कान बंद करे, मुंह बंद किया। अरे तुमसे और अच्छा खाते। 365 दिन होते हैं तो चक्रवर्ती के भोजन 364 दिन की प्लानिंग में जो बनते 365वें दिन 100 करोड़ की 1 रोटी खाता चक्रवर्ती, उसे मिथ्यात का पाप नहीं लगता। तुम्हारे पास कितने हलवा पूरन पूरी का इडली डोसा का खाओगे तो वो हीरे भस्म और ऐसे 364 दिन की प्लानिंग वाला 365 में दिन 1000 गाय का दूध निकाल के 100 गायों को पिलाया जाता है। 100 गायों का दूध निकाल के 10 गायों को पिलाया जाता है। 10 गाय का दूध निकाल के 1 गाय को पिलाया जाता है। उसकी रबड़ी बनती है, उसमें हीरा मोती सोने की भस्म डाली जाती है। और चक्रवर्ती खाता है मैं आत्मा, खाते ही नहीं आत्मा। ये कला आ गई है तो खाते हुए भी पाप नहीं लगता। और तुम्हें रूखी सूखी मिलती है और रोटी में सुख मानते हो, खाने वाला मानते हो, उसे मिथ्यात्व। ये कला आ जाए ना बाबूजी कि एक तरफ दूसरे तरफ को भोग ही नहीं सकता, खा ही नहीं सकता। तो कहते जितेंद्रिय कौन? जिन संज्ञा पढ़ लेना बृहद्रव संग्रह में, 4थे स्थान में से जिन संज्ञा प्रारंभ हो जाती है जितेंद्री पना चालू हो जाता है। महापाप तो पहले ही छूट गया उसका, मिथ्यात अनंतान। अब जरा से पाप रहे तो मिनटों में निकल जाएंगे। एक करवट मारेगा और केवल ज्ञान ले ले मनी दशा। तो जिन हुआ ये अपनी बात। तो जिनवर हुए 12वें गुणस्थान तक जिनवर, और जिनवर वृषभ 13वें गुणस्थान पर सिद्ध भगवान बन गए। तो वो कह रहे भाई साहब ये जिन हो कैसे गए? इन्होंने इंद्रियों को जीता। इंद्रियों को कैसे जीता? इंद्रियों को कैसे जीता? कौन बताए इंद्रियों को कैसे जीता? 31 नंबर की गाथा पढ़। जो इंद्रिय जड़ता राल साहबादियम मोड़दी आदम तम खलु जिदंदियम ते भणंति जेड़ा साहू। हे भगवान आपने इंद्रियों को जीतने की अद्भुत कला बताई। क्या कला बताई? इंद्रियां कुछ नहीं लगती मुझे, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा स्वभाव इंद्रियों के बिना ही परिपूर्ण। ये इंद्रियों को जीतने की कला बताई। ज्ञान स्वभाव से अधिक, यानी ज्ञान स्वभाव से न्यारी जानना इंद्रियों को जीत। ये कभी सुना? अपन तो सोच रहे थे शक्कर नहीं खाएंगे तो रसना इंद्री जीत लेंगे। वे कह रहे खाते ही नहीं हो ये जीतना। ये आत्मा जानने वाला देखोगे तो खाने वाला नहीं लगेगा तो इंद्रिय जीत जाए। ऐसे जिनाधीश यानी जो जितेंद्री है विजेता है। शिवईश यानी मुक्ति के सम्राट। कौन है? हमारे सिद्ध भगवान मुक्त हो गए। ईश्वर मुक्त हो गए का अर्थ क्या है? तुरमन जी ने कहा कि तुझे अभी सिद्ध भगवान समझे में नहीं आते। पढ़ लेना 7वां अध्याय। ये तो कृत हो गए हैं, सिद्धालय में रहते हैं इसलिए सुखी हैं। कि क्रॉस लगाओ, यू डोंट नो सिद्ध भगवान क्या कहलाता। सिद्धालय में रहने से सुखी नहीं है, कर्मों के जीतने से सुखी नहीं है, इंद्रियां नहीं इसलिए सुखी नहीं है। ये समझना पड़ेगा, नहीं तो सिद्ध विधान नहीं कर पाओगे। सिद्धालय में रहने से भी सुखी नहीं है, वहां तो निगोदिया भी रहते, वो पथरा है। यहाँ ग्रेनाइट होगा तो वहां स्फटिकमणि होगा, है तो पुद्गल में से सुख नहीं आता। तो सिद्ध भगवान शिव से यानी मुक्त हो गए। मुक्त हो गए यानी बताओ, मुक्त हो गए यानी किससे मुक्त हो गए? कमल कुमार जी, सिद्ध भगवान मुक्त हैं कि बंधे हैं?
अकलंक देव से पूछा, उन्होंने कहा भैया मुक्त सर्वथा नहीं है, मुक्ता मुक्त ही रूपा, सब पूरे मुक्त नहीं कर रही हो उनको, उनके गुण रहने ने कुछ खा ली। तो वे विकल्पों से मोह से सो मुक्त हुए हैं, पर अपने गुणों से मुक्त नहीं हुए। अनंत चतुष्टय के धनी, नौलब्धि के भंडार, मां सम्राट है, बहुत सुखी व्यक्ति का नाम है भगवान, तो मुक्त है। तो अब अपन को समझ में आ रहा था कि ये द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म छूट गए, अब तो हमारी परिभाषा सही है। टूर्नामल जी कहते अभी तुम्हें समझने में अभी अध्यात्म चाहिए, आगम भर पढ़ के जानते थे, ये जितनी बातें करते हो ये सब आगम की बात है कि मैं मुक्त हो गए, विजने थे विजितेंद्र, तुम्हें आत्मा याद नहीं आता, मैं मानू इसमें एक एक लाइन में वो आत्मा से यानी वो मुक्त स्वरूप को भोगते रहते, इसको कहते मुक्त हो। पढ़ना टूर्नामल जी का 7वां अध्याय मुक्ति का। सो इंद्र पूछते इसलिए सुखी नहीं है, उनकी श्रद्धा ज्ञान चार से वो अपनी पूजा करते, यानी उनकी श्रद्धा में श्रद्धेय बन गए। जब जीव अपनी नजर से उतर जाता है तो आत्महत्या करता है, और उनकी नजर में ऐसे बैठ गए कि वो 24 घंटे आत्मा बैठी रहती, इसलिए वो सुखी नहीं। समझ में आए, आत्मा में आनंद भरा है और वो परिणति 24 घंटे उस आनंद को भोगती है, इसको कहते मुक्त। तुम्हें आत्मा याद नहीं आता, तुम्हें वो सब याद आते, कर्म निकल गए, राग निकल गए, ये तो नास्तिक के कथन। निकलने से उपवास किया, भोजन नहीं किया, इसका नाम उपवास नहीं। उपयोग ने आज क्या किया, उसका नाम है उपवास। अपने पास बैठा कि नहीं, अपना आत्मा का आनंद भोगा कि नहीं, ये तो याद नहीं आता। आज हमारा उपवास, खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना तो नहीं खाना हुआ, किया क्या तुमने? ये तो चरणानुयोग ने निर्वृत्ति जोड़ाई थी, इससे धर्म नहीं होता, इससे तो सिर्फ समय निकलता। धर्म तो होता समय सार, जैसा उन्होंने बताया ध्रुव अचल अनुपम, ध्रुव स्वभाव, अचल स्वभाव, अनुपम स्वभाव, उसे जो श्रद्धा ज्ञान चाहे भोगता है उसको धर्म। तो शिव में भी तुम्हें मोक्ष स्वरूप दिखना चाहिए। यदि मुक्त स्वरूप आत्मा नहीं दिखी तो तुम बातें भर करोगे भगवान तो मुक्त हो गए, वो दिखेगा या नहीं मुक्त। अरे आत्मा मुक्त ही है, इसे किसी ने बांधा नहीं है। ज्ञान को बंधन नहीं होता, ज्ञान तो बंधन को जानता है। पढ़ो आप 14वें नंबर की गाथा, जो पश्यति अपाणम अबद्ध पट्टम अविशेषम अपदेश संत मज्जम तस्सदि जन शासनम सब्बम, जो अपने को अबद्ध स्पर्शित नियत अविशेष असंयुक्त देखता है उसे सम्यक दर्शन होता। बहुत गजब का धर्म है भाई, महाभाग से मिल गया। आप सब इंदौर नगर के धर्मात्मा जी हो, साधर्मी, बहुत भाग्यशाली हो। ऐसे पवित्र मंदिर, धर्मायतन, वात्सल्य के आयतन, अहिंसा के आयतन, साधर्मी के मिलन जहाँ होते हैं, ऐसे नेमिनाथ जैसे महावीर स्वामी जैसे भगवान, ऐसी जहाँ मंगल देशना पंडित रमेश कुमार जी, विकास भैया प्रकाश सबके द्वारा खिलती रहती है। और आप ऐसे गजब के विधान करते, सिद्ध चक्र विधान विश्व का सर्वोत्कृष्ट विधान, सिद्ध भगवान ही सर्वोत्कृष्ट। तो वो सिद्ध भगवान के बहाने अपन को सिद्ध स्वभाव पढ़ने मिलता है। ये बात करेंगे अपन अर्घ में सिद्धों की और प्रवचन में करेंगे सिद्ध स्वभाव की। दो राजा बाबू है अपने यहाँ, एक जीव राजा और एक जिन राजा। जिन राजा होना है और जीव राजा है, हूं से होने तक अपनी यात्रा होगी। शेष चर्चा से जानन स्वरूपी